इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, फंक्शन एक्स दिया गया है और वैल्यू पूछी गई है 8 फंक्शन ऑफ 15 प्लस फंक्शन ऑफ 2.15 प्लस अप टू फंक्शन ऑफ 59/15 तक इनका सम करना है। तो उसको सम करने के लिए क्या है, फंक्शन एक्स को देखना होगा कैसे दिया गया है। तो फंक्शन एक्स अपने को कैसे दिया है, ये देखो 2 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 16 है ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 4 प्लस है 32। ठीक है, इस तरह की चीज है फंक्शन एक्स। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x ऐसे लिख सकते हैं अलग से, और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इसको 16। और नीचे भी देखो 2 की पावर x को मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बचा 2 की पावर 1 तो बचा, प्लस यहाँ पर भी 2 की पावर x और 2 की पावर 4 प्लस 32। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t मान लेते हैं, या 2x इज इक्वल टू t। तो अब देखो कितना ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4t बन जाएगा ये, प्लस 16 ऊपर न्यूमरेटर, और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 4 टाइम्स कितना होगा 16t हो जाएगा ये, प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 4 कॉमा आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा t प्लस 4, ये तो बचेगा, और नीचे 2 को कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16 2 16 जा 32, ऐसा बनेगा। 2 से 2 हो गया, तो अब देखो ऊपर बचा 2t+4, ये बचा, और नीचे क्या है ये t+4 का होल स्क्वायर है ये, देख लो, है ना। तो अल्टीमेटली 2/t+4 बन गया हमारे पास। अब t को वापस रखेंगे तो फंक्शन x कैसा बन जाएगा हमारे पास 2/2 की पावर x प्लस, ये बन गया ये एक तरीके से, है ना, फंक्शन x ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो फंक्शन x ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व किया जाए, तो अगर हम यहाँ पर 4 है ना, तो फंक्शन 4 माइनस एक्स देखते हैं क्या होता है। फंक्शन 4 माइनस होगा 2 अपॉन, यहाँ पर क्या गया 4 माइनस एक्स होगा, प्लस 4 होगा, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर एक्स ही तो हुआ इसका मतलब, प्लस 4 ये हुआ ना इसका मतलब। तो अगर यहाँ करेंगे 2 की इंटू 2 की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा जब ये एलसीएम लेंगे, और यहाँ 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर एक्स, ऐसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें से देखो 2 इंटू 2 की पावर 2x है ये, और नीचे क्या करें, नीचे ये 4 को कॉमा ले लेते हैं अगर, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 16 है ना कैसे हुआ हो, यहाँ पर 4 बचेगा प्लस 2x बचेगा, तो लगभग ऐसा आ गया ना ये। तो अब देखो 2 टू जा 4 हो गया ये, तो कहने का मतलब ये क्या आ गया 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2x आ गया। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, फंक्शन x में प्लस फंक्शन 4 माइनस एक्स करता हूँ, तो देखो क्या आता है, ये हो गया 2/2x प्लस 4, प्लस कर रहा हूँ 2 की पावर x अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2x 2x, तो प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ 2 की पावर x प्लस 4, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ 2 बचा तो यहाँ 4 हो गया, 2 की 4, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 2x हो गया। देखो यही चीज दोबारा आ गई यहाँ सेम, है ना। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2। तो कहने का मतलब एक हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई फंक्शन की, कि फंक्शन
इस क्वेश्चन के लिए फंक्शन x प्लस फंक्शन 4 माइनस एक्स होता है, ये किसके बराबर आ रहा है? 1/2 के बराबर आ रहा है। अब हमको जो निकालना है उस पर चलते हैं। हमें निकालना है 8 किया हुआ है बाहर से, क्या किया गया है 8, ये किया है फंक्शन 1/15, इसमें ऐड करना है फंक्शन 2/15, फिर इसी तरह से फंक्शन 3/15 आएगा ये, है ना। चलते चलते लास्ट में कहाँ है फंक्शन, क्या है, कितने तक है ये है 59 तक है, फंक्शन 59/15 ऐसा है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। इसको 8 को तो बाहर ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ पेयर बनाते हैं। ये फंक्शन है 1/50 और इसके साथ में लिख रहा हूँ किसको, फंक्शन ऑफ 59/15, है ना। और सेकंड वाली टर्म की क्या बनाऊंगा, 2/15 की सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट क्या होगा, इससे पहले फंक्शन 58/50 रहा होगा ये, ऐसा तो रहा होगा ये, है ना। तो इसके साथ इसकी बना दूंगा फंक्शन 58/15। ठीक इसी तरह से मैं थर्ड की चाहूंगा तो फिर 3/15, इसके साथ क्या आना चाहिए, इससे पहले वाला लास्ट से, है ना, यानी फंक्शन 57/15 आया होगा ये, आया होगा। चलते चलते फिर अब क्या आएगा, चलते चलते कहीं पर मेरे पास क्या आएगा, टोटल टर्म कितनी है 59 है, 1 से लेकर 59 तक है। अगर 58 मान के चलो तो 58 को आधा करूंगा, 58 का आधा क्या होगा 29 होगा ना। तो 29 टर्म तक मैं चलता हूँ अगर इसको बीच में गई तो हम चलते चलते मैं आया 29/15 पर। तो इसके साथ मेरा किसका पेयर बनेगा, इसके साथ बनेगा 31 का, 31/15 का बनेगा इसके साथ। और इसके बाद क्या बच जाएगा, अकेला अकेला बच जाएगा F30/15, ऐसा बचेगा मेरे पास पूरा। ये सब पेयर बन जाएंगे, एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा, चलते चलते इसी तरह से ये एक पेयर बनेगा। तो बच जाएगा F30 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि टोटल 59 है। तो 58 तक के हमने पेयर बना दिए, तो एक बच जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, इस पेयर बनाने का ये फायदा हुआ कि हम F1/15 है ना ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1/15। देखो 15 4 जा 60, 60 से उठ गया 15, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको क्या लिखता हूँ 2/15 है ना ये, इसको लिखता हूँ फंक्शन 4 माइनस 2/15, यही चीज आएगी, है ना। ठीक इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से लास्ट जो हम इसको लिखेंगे 29/15, तो इसमें क्या लिखेंगे हम F4 माइनस 29/15। देखो 15 4 60, 60 में से 29 गया तो आपका क्या आएगा 31, है ना। तो अब ये बचा कौन सा टर्म, F30/15 खाली रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरह के पेयर होगा। अब ये जो चीज है ये ये इसी तरह से इस तरह की सारी चीजें, ये क्या बन रहा है, ये इसको फॉलो कर रही है, फंक्शन x प्लस फंक्शन 4 माइनस एक्स, हो रहा कि हो रहा। तो ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा आ रहा है 1/2। इसी तरह से अगला भी 1/2 आएगा, फिर अगला भी 1/2 आएगा। कहाँ तक आएंगे ये, कितनी टर्म तक है 29 तक, 29 है ना। तो अप टू 29 तक ये रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर ये। और इसके बाद क्या बच जाएगा, प्लस फंक्शन 30/15, 30/15 का मतलब है फंक्शन 2 बच जाएगा, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो फंक्शन 2 ये बच जाएगा। तो ये अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, इसको ऐड कर देते हैं कहाँ तक 29 टर्म तक ऐड होगा ये,
है ना 8 पे, तो इसके अंदर क्या आएगा 1/2 को कितने टाइम्स 29 टाइम्स 29 होगा, ये होगा नहीं होगा ये, और प्लस है फंक्शन 2, ऐसा आ गया। अब फंक्शन 2 को कहाँ से निकालेंगे, फंक्शन एक्स से, फंक्शन एक्स हमने अल्टीमेटली कैलकुलेट करके क्या निकाला था हमने, फंक्शन एक्स हमारा क्या आया था फाइनली, फंक्शन एक्स आया था 2/2x+4 आया था, 2/2x+4 आया था। अब यहाँ से हमें फंक्शन 2 चाहिए, तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, 2 यहाँ 2^2+4 यही तो होगा, है ना। तो 4 कितना हो गया 8, 2 4 जा 8, ये 1/4 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब 8 अब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 8 इंटू 1/2 इंटू 29, तो ये आया, इसके साथ भी 8 की मल्टीप्लाई 8 इंटू 1/4 होगा ये, है ना। अब 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 से 29 की मल्टीप्लाई होगा, है ना, 4 9 जा 36 का 6 3 11 116 प्लस 2 मिला के कितना हो जाएगा 118, ये इसका आंसर है। तो समझ ले, इस तरह से पेयर बनाने के लिए इस फंक्शन को इस तरह से यूज किया, ठीक है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन की थी, इसको हटा दो, ठीक है। इससे पता लगा कि कितनी टर्म्स हमारी हो सकती है, ठीक है। तो 118 जो है इसका आंसर आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो रिपीट ही हुए हैं, पहले ही आए